मुझे दुख है इस बात का कि जो चीज़ें पुरानी बनी हुई हैं, मदरसा है या किसी का घर है जो 20 साल 30 साल 40 साल पहले बना, उन पे ये बुलडोज़र लेकर के जा रही है। बुलडोज़र शहर को अच्छा नहीं कर रहे, ना अतिक्रमण हटाने के लिए कर रहे हैं, ये बुलडोज़र इसलिए लेके घूम रहे हैं कि जिससे लोग डर जाएं। ये डराने के लिए। लोकतंत्र में, दुनिया में इस तरह का नहीं होता होगा। इसलिए चुनाव भर हमने कहा कि ये सरकार आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप पे अगर स्टे है तभी बुलडोज़र चल सकता है, कोर्ट की कोई परवाह नहीं करेगी सरकार। और अगर आपने कहीं नक्शा पास कराया है, अभी उदाहरण सामने आया है कि जिला पंचायत ने अगर नक्शा पास कर दिया तो केडीए भी पूछ रहा है कि नक्शा पास करोगे कि नहीं करोगे। ये अधिकारी क्या दो नक्शा पास करेंगे लूटने के लिए? ये तो सरकार का निर्णय है। अगर कभी सरकार ने कोई निर्णय लिया होगा कि जिला पंचायत इस क्षेत्र में करेगा पास और केडीए इसमें पास करेगा। मुझे याद है जब एक अधिकारी यहाँ पे थी, कोई उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, पूरा का पूरा कानपुर का काम रुक गया था। आप कानपुर में जिस बिल्डिंग पे हाथ लगा दो आप उसको इलीगल साबित कर सकते हो। तो बीजेपी के लोग दल देख करके काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार खासकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी की सरकार खासकर समाजवादियों पर और जात के आधार पर फैसला ले रही है। जात के आधार पर कभी ऐसे फैसले नहीं लिए गए। ये जो दूसरों को जातिवादी बोलते हैं वो सबसे बड़े जातिवादी निकले। घोर जातिवादी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे सामने लाती है जिससे जनता बुनियादी सवालों पर सवाल न कर ले। आज तक डीजल पेट्रोल जो महंगा हो गया उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है? चर्चा इस बात की ना हो कि आपने अगर लोन ले लिया घर मकान बनाने के लिए तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब आपको हमको पता ही नहीं कि स्टील कितनी महंगी हो गई है। और अगर आप हिसाब किताब देखोगे तो आम जनता को तो देना पड़ रहा है पैसा बढ़ करके, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनका मुनाफा नहीं कम हो रहा है। इस कोविड के समय पे भी किसी बड़ी कंपनी का मुनाफा कम नहीं हुआ। बीजेपी के लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं, उनका मुनाफा कम ना हो जाए, चाहे गरीब जनता को डीजल पेट्रोल स्टील आटा खाने की सामग्री तेल सब कुछ महंगा बिक जाए। जहां इतनी गरीबी हो, जहां लगातार गरीबी की खाई पैदा होती जा रही हो, वहां बताओ देश का एक उद्योगपति दुनिया में पहुंच गया आगे। भारतीय जनता पार्टी बच गई, नहीं तो इसी चुनाव में उनको जनता ने सबक सिखा दिया था। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो समाजवादी लोग 3.5 लाख वोट से ही तो पीछे हैं। और अगर हमारे कार्यकर्ता, हम अब उसमें विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, उसमें एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ विधानसभाओं के डेटा अपलोड नहीं किया अभी तक। इतने महीने चुनाव हो गए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेटा अपलोड नहीं किया है। और डेटा अपलोड इसलिए भी नहीं हो सकता, हो रहा हो क्योंकि उन्हें मैनिपुलेशन करना है। भाई मैनिपुलेशन जब तक नहीं होगा तब तक डेटा कैसे डालोगे? आपका विधायक जीत गया, निकाल के बाहर कर दिया, रिजल्ट आपने अपने पक्ष में कर लिया, अब वो वोट कहीं तो दिखाओगे आप। तो सोचिए इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ नहीं था, फेयर नहीं करा रहा था चुनाव। समाजवादी ने कोई भी शिकायत की होगी, उस शिकायत को नहीं माना और न जाने कितने वोट कट गए। और खासकर जो पन्ना प्रभारी थे उन्होंने चिन्हित कर करके ये समाजवादी लोग हैं, ये यादव हैं, ये मुस्लिम हैं, इनके वोट काट दो, या ये गैर बरादरी के हैं, ये मान लीजिए अमिताभ वाजपेयी मुनीष शुक्ला के करीब के लोग हैं, इनका वोट काट दो। बताओ वोट काटेंगे नहीं काटेंगे? तो ये वेल प्लान्ड चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि हार गए यूपी में, जनता इनके खिलाफ है। देखिए बीजेपी कुछ भी करेगी लोकसभा चुनाव से पहले। उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो 24 लोकसभा जीत चुके हैं। हम लोग थोड़ी मेहनत प्रयास और कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक परिणाम आएगा, ये बीजेपी जानती है। इसलिए हर तरह का कन्फ्यूज़न बीजेपी फैलाएगी। और बीजेपी किसके माध्यम से कौन सी लड़ाई करा दे, अब तो बीजेपी वाले ट्वीट भी लिख करके देने लगे हैं। बीजेपी वाले ट्वीट लिख करके देते, अभी तक तो प्रेस के लोगों को देते थे, अपने जो स्पोक्स पर्सन्स को देते थे। अब सुनने में आया है किसी पार्टी से हिसाब किताब करना है, किसी नेता से हिसाब किताब करना है
तो उनकी रिसर्च टीम बाकायदा ट्वीट बनाती है